अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ नवाज सुमरा। आप देख रहे हैं सुमरा टेक्निकल टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हायर का डीसी इन्वर्टर जिसमें R410 गैस चार्ज है। और दोस्तों, इसमें मसला क्या आ रहा है, ये चलता चलता काम छोड़ जाता है, यानी कि ट्रिप हो जाता है या इसमें कूलिंग नहीं होती। तो इसका क्या इशू है, इसको हम चेक करेंगे। ये आपके सामने अभी ऑन किया, ये यूनिट चल रहा है 26 डिग्री के ऊपर। तो दोस्तों, मैं आया, सब कुछ इसका चेक किया, हर चीज़ ठीक है, गैस भी ठीक है। और अब मैं इसके वोल्ट चेक करता हूँ, इसके वोल्ट कितने आ रहे हैं घर में। तो ये देखें दोस्तों, हमने इसके मेन वोल्ट चेक किए जो इनके वापडा के आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप जब भी जाएं कंप्लेन पर वोल्ट लाजमी चेक किया करें। वोल्ट इसके आ रहे हैं दोस्तों 160 से 65 के लगभग। तो वोल्ट इसके ड्रॉप हैं। अब मैं आउटडोर के पास चला जाता हूँ। तो आउटडोर को हमने ऑन किया, अपना एसी को। आउटडोर के हम जो सप्लाई आ रही है अंदर से, उसको चेक करेंगे कि इसमें करंट कितना पास करके आ रहा है इंडोर से आउटडोर की तरफ। दोस्तों, सेम वही बात, जितना करंट अंदर आ रहा है सेम वही निकाल रहा है इंडोर आउटडोर के पास। तो हमारा फॉल्ट क्या हुआ, फॉल्ट हमारा यही है कि हमारे वोल्टेज जो हैं ड्रॉप हो रहे हैं। तो वोल्टेज को यकीनी बनाना है कि वो ड्रॉप ना हो। इसलिए एसी तो चल रहा है, काम भी कर रहा है। तो ये चलने के साथ जब वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, इसलिए इसका कंप्रेसर जो है दोस्तों वो ट्रिप कर जाता है। तो दोस्तों, इसको अब है ज़रूरत स्टेबलाइज़र की। चलता तो है, काम भी करता है। जब इससे कम वोल्टेज होते हैं तो ये बंद हो जाता है। कम से कम इनको 180-85 से 90 वोल्टेज चाहिए होते हैं। इससे कम वोल्टेज पे ये फिर मसला करते हैं। काम तो करता है, पर फिर वही बात कि इसके वोल्टेज ड्रॉप होने से ये इसका कंप्रेसर जो है दोस्तों बंद हो जाता है, इसलिए इनके कूलिंग नहीं मिल पाती। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये शेयरिंग आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।